गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम श्यामचरण दुबे के द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या एक निबंध है, इसका सार पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है श्यामचरण दुबे के द्वारा रचित है और इस निबंध में बताया गया है कि जो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, ये निबंध उन समस्याओं को उजागर कर रहा है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, एक हम नई जीवन शैली को अपना रहे हैं और उसके साथ साथ नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का भी दर्शन या उत्पादन बढ़ाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। ठीक है। और उत्पादन मतलब बाजार में आप जाओगे तो आपके लिए बहुत सारे उत्पादन की चीजें हैं, आपके लिए वो सब कुछ आपके भोग के लिए, आप उनको बरतोगे, इस्तेमाल करोगे, आपके सुख के लिए हैं, आप उनको इस्तेमाल करोगे तो आपको ही सुख प्राप्त होगा। और मैं यूं कहूँ कि सुख की तो व्याख्या ही बदल गई है। उपभोग मतलब जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपभोग भोग ही क्या एक सुख है। हमारे जीवन में एक सुख मतलब छोटा सा एक बदलाव आया है और एक हमारे अंदर जो एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है वो है उत्पाद तो आपके लिए है, लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में इन उत्पादों को खरीदने के बाद आपका जो माहौल है और आपका जो चरित्र है धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आता जा रहा है। क्योंकि जो ये उत्पाद है ये आपके चरित्र को बदल रहे हैं, क्योंकि आप उत्पाद के प्रति समर्पित हो जाते हो। आपको वो चीजें लेनी है तो लेनी है, चाहे वो आपकी काम की ही न हो। ठीक है। जो बाजार है ये भी विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है, क्योंकि बाजार में इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो आपको लुभाएंगी, आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जैसे टूथपेस्ट है, ये अनेक कंपनियों के अलग अलग होते। कोई कहता है कि इनसे आपके दांत चमकीले बन जाएंगे, कोई कहता है कि मुख से जो बदबू है वो नहीं आएगी, कोई कहता है कि आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। मतलब बाजार में इतने सारे जो टूथपेस्ट है वो आ गए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। अगर व्यक्ति खरीदे तो कौन सा खरीदे? अब वो है कई व्यक्ति क्या है 3-4 खरीद लेते हैं, लेकिन कई व्यक्ति बेचारे एक भी नहीं खरीद सकते। तो मतलब इन चीजों ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इस निबंध में जो लेखक है श्यामचरण दुबे, वो बताना चाहता है कि हम पूरी तरह बाजार की गिरफ्त में आ गए। किसकी गिरफ्त में आ गए हैं? बाजार ने अपनी ओर हमें खींच लिया है। और आज का जो समाज है वो वास्तविकता को प्रकट कर रहा है। आज का जो युग है वो भी तेजी से बदल रहा है और इस बदलते युग में हमारी जो जीवन शैली है वो भी पूरी तरह से वो बदल गई है। इसके साथ साथ हम उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है उसके दर्शन भी कर रहे हैं और चारों ओर जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए भी बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। नई परिस्थितियों में अनजाने में हमारा जो चरित्र है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है और हम अपने आप को उत्पाद को समर्पित करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर वो चीज लेनी है तो वो लेनी है, चाहे वो हमारे काम की हो या न हो। आज का जो बाजार है जो विलासिता की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे भरा पड़ा है और हमें लुभाने के लिए बाजार में अनेक तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं और हम उन विज्ञापनों से उनकी तरफ खींचे भी चले जाते हैं। क्योंकि हम टीवी में जो विज्ञापन है वो देखते हैं, जैसे टूथपेस्ट का लीजिए, कितने प्रकार की टूथपेस्ट आ गई हैं, सभी के अलग अलग गुण हैं। ठीक है। इससे हम इनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और आवश्यकता न होने पर भी इनको हम खरीद लेते हैं। इसी प्रकार जो सौंदर्य प्रसाधन मतलब आपको सुंदर दिखाने के लिए जो चीजों का जो प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं की भी बाजार में भरमार पड़ी है कि हम कौन से लें। प्रति माह मतलब हर माह बाजार में नए सौंदर्य के प्रसाधन आ रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब क्या है? आपको सुंदर दिखने के लिए जो क्रीम वगैरह हैं जो आपको सुंदर दिखाएंगे, उन चीजों का बहुत ज्यादा बाजार में माल आ रहा है। और जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इन वस्तुओं का, इन संसाधनों का जो प्रसाधन है इनका वो प्रयोग करेंगी। इसी प्रकार जो वस्त्रों की जो दुनिया है उसकी भी यही दशा है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान मतलब वस्त्र वेश जो हम पहनते हैं वो नए नए डिजाइन के आ गए हैं। और पहले वाले जो परिधान थे वो अब अच्छे नहीं लगते, वो वैट लगते हैं, क्योंकि अब फैशन का जमाना है। इसी प्रकार घड़ी का काम क्या होता है? समय बताना होता है। एक घड़ी जो 50 रुपए 100 रुपया
ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की जो घड़ी हम लेते हैं वो भी समय बताएगी, लेकिन हम उससे ज्यादा की जब घड़ी लेते हैं तो वो क्या करती है, वो हम उसको केवल दिखावे के लिए प्रयोग में करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति म्यूजिक नहीं सुनता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर की जिसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन वो दिखावे के लिए वो कंप्यूटर भी रखता है, म्यूजिक भी रखता है, तो ये वो चीजें हैं जो अब आपको आकर्षित करती हैं, आपको इनकी जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपको अपनी ओर खींचती हैं। अब बात करते हैं भोजन के खाने की। बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने की हो या फिर 5 तारा होटल या स्कूल का होना अनिवार्य, बीमार पड़ने पर भी लोग क्या है अपने घर पे नहीं रखते, वो दिखावे के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छे अस्पतालों में जाना चाहिए, लेकिन होटलों में जाते हैं, वहां पर अपने आप को रख लेते हैं, दूसरों की अपेक्षा अपने आप को स्पेशल वो महसूस करवाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो स्वयं मरने से पहले अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर देते हैं। आगे आगे एक विशेष मूल्य चुकाकर आप इन चीजों को खरीद भी सकते हैं। आने वाले समय में ये काम भारत में भी हो सकते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, भले वे हास्यास्पद क्यों ना, हास्यास्पद का मतलब भले ही उन पर आपको हंसी ही क्यों ना आए। ये उदाहरण जो है एक धनी लोगों का है, किंतु जो बेचारा साधारण व्यक्ति है वो इसे केवल ललचाई आंखों से देख सकता है और अपने मन को वो शांति दे सकता है, दिलासा दे सकता है। भारतवर्ष में धनी अर्थात जो सामंती संस्कृति के जो लोग जो पहले रह रहे हैं, किंतु आज सामंती जो संस्कृति है उसका अर्थ भी बदल गया है। आज हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात भले ही कर रहे हैं, किंतु सच्चाई क्या है, हमारी जो परंपराएं हैं उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, आस्थाएं टूट रही हैं और हम पश्चिम की जो बौद्धिक दास्ता है उसको अपनाने में लगे हुए हैं, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपनाने में हम लगे हुए हैं, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। लेखक कहता है कि जो विज्ञापन है और जो प्रसार के जो संसाधन, हमारी मानसिकता को इन्होंने इतना बदल दिया है, हमारी मानसिक जो स्थिति है बिल्कुल बदल गई है। और लेखक ने इस संस्कृति के फैलाव व प्रसार के परिणाम के प्रति इस के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बहुत ही एक गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि जीवन की जो गुणवत्ता है उसको अगर हम ही नहीं उसके प्रति अपने विचारों को हम नहीं बदलेंगे तो हम अपने विचारों को छोड़कर पश्चिमी जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, उसकी ओर हम बढ़ जाएंगे। और जो लेखक वो कहना चाहता है कि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के उदय के कारण आपसी दूरी भी बढ़ती जा रही है। जीवन का जो बढ़ता हुआ जो मान स्तर है, मानव जीवन जो मानवीय जो मूल्य हैं उनमें गिरावट आ रही है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। केवल दिखावे की संस्कृति से क्या होगा, हमारे अंदर अशांति बढ़ेगी, दूसरों के प्रति गलतफहमी बढ़ेगी, हम एक दूसरे को देख के क्या करेंगे, अपनी नजरों को चुराएंगे, हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, हमें जो हमारे जो अच्छे उद्देश्य हैं वो भी धुंधले पड़ गए हैं, हमारी मर्यादाएं वो भी नष्ट हो गई है, क्योंकि हम उपभोक्तावाद की संस्कृति की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले